स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1। देखो 10.1 में हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही करना है। अब मैं एक बात बता दूँ पहले आपको कि यहाँ पे जो हमें एग्जांपल सोल्व करके दे रखे होंगे 10.1 में, वो किसी दूसरे मेथड से करना है, वो सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से करना है, दे रखा है। हम क्या करेंगे 10.1 को सीधे अपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हैं उसी को यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उससे अगर हम अमाउंट निकालेंगे वो ज़्यादा आसान पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का निकाल के इसमें करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे कि भाई इसको सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100n, और जहाँ पे हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम कैसे निकाल लेते हैं, फिर ए माइनस पी करके निकालते हैं। तो हम इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज़ करके इस फर्स्ट एक्सरसाइज को भी क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या गिवन है, हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹2000, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में हमें पी गिवन है ₹2000, ठीक है। पी हमें 2000 गिवन है। आर हमें कितना गिवन है, आर हमें गिवन है यहाँ पे 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो आर 5% हो गया, और टाइम जो गिवन है, टाइम कितना गिवन है हमें 2 ईयर्स, तो एन कितना हो जाएगा हमारे लिए 2 ईयर्स, क्योंकि जो रेट दे रखा है वो पर एनम का दे रखा है, तो टाइम भी किस में चलेगा हमारा, यही जो रेट दे रखा है पर एनम का मतलब ईयरली हमें रेट दे रखा है कि हर साल हमें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो हमारा टाइम पीरियड है एन है वो किस में होना चाहिए, 2 ईयर्स, ईयर्स में ही होना चाहिए। देखो एन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 2 साल टाइम पीरियड रखा है कि 2 साल में हमें कितनी बार इंटरेस्ट मिला। जब इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग मिल रहा है, यानी कि 1 साल में 1 बार मिलेगा, तो एन क्या रहेगा हमारा, ये 2 ईयर्स ही रहेगा। यानी कि जब ये पर एनम है तो ये एन की यूनिट भी क्या रहेगी, ईयर्स में ही रहनी चाहिए, बस इतना ध्यान देना, ठीक है ना। अगर रेट हमारा हाफ ईयरली का है तो ये जो एन आएगा ये भी हाफ ईयर होना चाहिए यहाँ पे, समझ में आ जाएगा। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा कि कहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। फिलहाल जो क्वेश्चन का है पर एनम का है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें पी गिवन है, आर गिवन है, एन गिवन है, और हमें क्या निकालना है, बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि सी आई निकालना है। अब देखो सी आई का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ए माइनस पी होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो मुझे पता है, मुझे अमाउंट नहीं पता ना, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, अमाउंट निकालूंगा, देन फॉर्मूला यूज़ करूंगा सी आई का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1+r/100 पावर में एन। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन है 2000, 1 प्लस रेट कितना गिवन है 5 अपॉन में 100, और पावर में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमें 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2000 आ जाएगा, अंदर एलसीएम लेंगे तो ये 100, ऊपर 100 प्लस 5 और पावर 2, ठीक है। तो कितना आ चुका है ये हमारे पास 2000, ये बन गया हमारे लिए 105/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2000, 105/100 का होल स्क्वायर है, मतलब कि 105/100, 105/100 दो बार क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो ये 3 जीरो, इन 3 जीरो से 2 जीरो ये चली गई और इसका 1 जीरो चला गया। इस 2 से 2 बन जा 2, और 2 से ये 10 5 टाइम्स, और 5 से 5 2 10, 5 बन जा 5, 21 टाइम्स चला गया। देखो न्यूमेटर में क्या बचा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा। तो हम 105 इंटू 21 लिख लेंगे, और जब हम 105 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको, 105 इंटू 21, ये आ जाएगा हमारा 2205। कितना आ गया 2205। तो ये 2205 क्या है, ये हमारे लिए अमाउंट आ गया ना। लेकिन भाई हमसे तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया हमारा 2205, और हमें प्रिंसिपल गिवन था 2000। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ चुका हमारा, क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एक अमाउंट है, तो मतलब कि है तो वो रुपीज़ ही ना, तो रुपीज़ में आएगा तो कितना 205 आ जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है कंपाउंडेड हमें 205। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका आंसर चेक करेंगे तो 205 ही आ रखा है। तो ये तो हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम किससे करने वाले हैं, हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले ही यूज़ करेंगे। बाकी देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी बता रखा है कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एक बार जो इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है मैंने, इसमें 2 वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन में, उसको देख सकते हो कि हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो आसान रहेगा हम उसको प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं लिखा हुआ कि भाई उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। तो सिंपल हम क्या यूज़ करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे एक्सरसाइज 10.1 में भी। ठीक है, जैसे देखो बी पार्ट में क्या बोला गया है, अ सम ऑफ ₹18,000 इज लेंट फॉर 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है लेंट। देखो लेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम पैसे उधार लेते हैं, उधार को हम क्या बोलते हैं, लेंट बोलते हैं। तो हमने क्या लिया, 18,000 रुपये का उधार लिया है। कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, 1/2 ईयर्स के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, यानी कि जिस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो अमाउंट क्या दे रखा है, 18,000 दे रखा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो एन है, एन हमें दे रखा है 1/2 ईयर्स। ठीक, और दूसरा जो हमें आर गिवन है 10% गिवन है, 10% पर एनम है, और हमें कंपाउंडेड एनुअली निकालना है, मतलब कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ईयरली मिल रहा है। अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो ये हमारा एन है ना, ये हमारा एक फ्रैक्शन में दे रखा है 1/2 ईयर्स। अगर ये देखो ऐसे होता कि एन हमारा 3 ईयर्स है, 2 ईयर्स है या 4 ईयर्स है, तो सिंपल जो अभी मैंने पहले पार्ट में फॉर्मूला यूज़ किया मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन देखो जब हमारे पास टाइम फ्रैक्शन में आ जाए ना कि 1/2 ईयर्स आ गया, 1/3 ईयर्स, तो वहाँ पे उस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कभी भी हमारा टाइम इस फॉर्म का आता है कि a 1/b ईयर्स, यानी कि एक फ्रैक्शन टाइम दे रखा है, फ्रैक्शन को मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, और मिक्स फॉर्म में जैसे मैंने लिखा तो वो a 1/b वाली फॉर्म बनेगी। अगर इस टाइप का बन रहा होगा तो होता क्या है, जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो p 1 + r/100, यहाँ पे a आ जाएगा, एंड 1 + 1/b r/100। मतलब कि ये जो यहाँ पे ये पूरा जो नेचुरल वाला नंबर आएगा, यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट आएगा, ये तो पहुँच जाएगा इसके पावर में। ठीक है, 1 + r/100 के पावर में n लिखते थे हम अभी तक, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये इंटीजर वाला पार्ट है ये तो पावर में लिख देंगे, और जो इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा ना 1/b, ये क्या होगा, इस 1 + r/100 के साथ r के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ इस टाइम पीरियड को इसके साथ, तो मेरा यहाँ पे ये जो a है ये किसके बराबर, एक तरीके से 2 के बराबर है, और ये जो 1/b है ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, ये 1/b किसके बराबर है, 1/2। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले में देखो जहाँ पे p है वहाँ पे p का वैल्यू रखा जाएगा, जहाँ r है वहाँ पे r का वैल्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन a को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 2 से, और 1/b को 1/2 से। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ इस टाइम पीरियड को, और इसको जो जनरल फॉर्म में हमें दे रखा है 1/b, a मेरा किसके बराबर बैठ रहा है, 2 के बराबर, और 1/b क्या है, 1/2। ठीक है, तो अमाउंट क्या बन जाएगा हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, 18,000, 1 + r/100, r कितना है हमारे पास 10, तो बाय 100 हो गया। ठीक है, और पावर में a, और a कितना है हमारा 2। ऐसे ही नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा 1 + 1/b इंटू आर, तो 1/b क्या है, 1/2, r कितना है 10, एंड अपॉन में 100। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 18,000 हो गया। अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम लेता हूँ तो ये 100, न्यूमेटर बन जाएगा 100 + 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है ना, जब 1/2 का 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 10 5 टाइम्स, तो ये 5/100 बचा। तो अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ तो डेनोमीटर तो 100 आएगा। अब देखो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये 100, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो ये 100 + 5 बन जाएगा। और इस पर पावर नहीं थी, पावर सिर्फ किस पे थी, जहाँ पे ये ए, ये पहले वाला जो ब्रैकेट है इस पर पावर थी, इसमें पावर नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हमारा 18,000 आ गया, ये क्या बन जाएगा, 110/100 पावर 2। ठीक है, और ये बन जाएगा 100/5/100। देखो यहाँ पे पावर 2 आ रखी है, तो इसको हम ओपन कर देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 110/100, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार इसको लिख देंगे। और आगे क्या चल रहा है हमारे पास, 105/100। ये 3 जीरो है, इन 3 जीरो से देखो 2 जीरो इसकी कैंसिल हो गई, 1 जीरो इसकी कैंसिल हो गई। ठीक है, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई, और इसकी 1 जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गई। अब नीचे बचा 10, देखो 10 भी कैंसिल हो सकता है, 2 से 18 ये 9 टाइम्स, और 2 से 10 ये 5 टाइम्स, और 5 से 105, 5 2 10, 5 1 5। तो कितना बचा, ये 11 इंटू 11 इंटू 21। देखो 11 11 जा 121 इंटू 21, और 121 का अगर 21 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 121 इंटू 21, 2541। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा ये, अच्छा देखो एक नंबर यहाँ पे 9 भी तो बचा था, तो ये 9 भी लिखना पड़ेगा, इंटू 9, तो इंटू 9 भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा 22869,
869। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया यहाँ से, ये क्या आया है अमाउंट। लेकिन हमें तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट गिवन आया हमारा 22869, प्रिंसिपल हमें गिवन था 18,000, और जब मैं 18,000 माइनस करूँगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, ₹4,869। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ध्यान देना, जब भी हमारा ये जो n है ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा इस तरीके से 2 1/2, तो जो टाइम हमें लेके चलना है वो a, जो हमें ये फॉर्मूला लेके चलना है वो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे a क्या होगा उस टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल पार्ट, और ये 1/b क्या होगा, वो सॉरी a क्या होगा उस टाइम पीरियड का इंटीजर पार्ट, और 1/b क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट। बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला हमें यूज़ करना जब भी हमारा टाइम फ्रैक्शन में आ जाए। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर सी में हमें क्या गिवन है, अ सम ऑफ ₹14,916 बोरोड, यानी कि एक अमाउंट लिया गया, बोरो किया गया, उधार लिया गया, कितने का, 40,960 रुपये का। ये हमने उधार लिया एट 6.1/4% पर एनम। किस रेट पर लिखा हुआ है, 6.1/4%। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में करता हूँ तो वो सिंपल फ्रैक्शन में करूँ तो 4 6 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25, तो आर हमें गिवन है अब यहाँ पे 25/4%। आर हमारा फ्रैक्शन में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टाइम पीरियड एन हमारा फ्रैक्शन में आएगा बस तब ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, और एन हमें दे रखा है 3 ईयर्स, और ये जो रेट दे रखा है ये पर एनम हमें दे रखा है, पर एनम हमें दे रखा है। पर एनम का मतलब यही कि जो रेट है ईयरली रेट दे रखा है, मतलब कि एक साल में मुझे एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भाई 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 3, तो एन हमारा क्या बन गया यहाँ पे 3 बन गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले ए का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 पावर एन। ठीक है, देखो एन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें टाइम पीरियड गिवन है उसमें कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा। जब पर एनम इंटरेस्ट रेट दे रखा है तो भाई एक साल में एक बार ही मिलना है, तो 3 साल में 3 बार मिलेगा, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। यानी कि जब आर हमारा पर एनम होगा, एन हमारा ईयर्स में होना चाहिए। पर एनम और ईयर्स एक ही बात होती है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है, 40960 1 प्लस, देखो आर कितना गिवन है, आर मुझे 25/4 गिवन है ना, तो 25 ऊपर रहा, और 25 जो डेनोमीटर का 4 है वो इस 100 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर में कितना, पावर में 3। अब ध्यान दो, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये 40960 रहा 1 प्लस, देखो 25 से चलो इसको काट दे रहे, 25 बन जाए, 25 4 जाए तो ये 1/16 बन जाएगा, पावर में हमारा 3 चलेगा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 40960 ये बन जाएगा 16 + 1/16 और पावर 3। ठीक है, कितना आ गया ये 40960 इंटू ये 17/16 की पावर क्या बन चुकी, 3 बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 40960 इंटू 17/16 और ये 17/16। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे है 16, तो 16 किससे जाएगा, 4 से जाएगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 1 जा 4, 0 का 0 रहेगा, 9 4 2 जा 8, 16 बना लेगा, 4 4 जा 16 और 1 0 ऐसे रहा। अब देखो ये दोबारा से 4 से जा सकता है, 4 1 जा 4, ये बन जाएगा 4 2 जा 8, 22 बन गया, 4 5 जा 20, 24 बन गया, 4 6 जा 24, 0 ऐसे रहा। ठीक है, आगे देखा जाए, देखो ये है 16, यहाँ पे 2560 आ रहा है। देखो 16 16 जा 256 होता है अगर याद हो तो 16 1 जा 16, ये 16 16 जा 256 जाएगा और 1 0 तो 0 आ गया, और ये 16 1 जा 16, ये 16 10 जा जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा ये 10 × 17 × 17, और अगर मैं 3 टाइम्स 17 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 17 × 17 × 17 और मल्टीप्लाई बाय 10 भी है, तो ये आ गया हमारा 49130। कितना आ गया, 49130। ये हमारा क्या है, अमाउंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये बन जाएगा 49130 माइनस प्रिंसिपल हमें रखा था 40,960, और अगर 40,960 में से अगर मैं 49130 में से 40960 माइनस करता हूँ, ये 0 कैरी लूँगा, 13 में 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कैरी चला गया तो ये 8 में 0 गया तो ये 8 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, ₹8170। ये आ गया हमारा इस पार्ट का
कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। तो इसका आंसर 8170 ही आ रहा है। तो ठीक है, आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट आ चुका। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट बोला गया है, साथ के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है, दोनों चीज़ निकालनी है। ठीक है, व्हेन प्रिंसिपल इज दिस, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹50,000, आर हमें गिवन है 10%, और क्या गिवन है, पर एनम, मतलब ईयरली रेट गिवन है। आगे क्या बोला गया है, कंपाउंडेड एनुअली एंड टाइम इज 2 ईयर्स, यानी कि टाइम 2 ईयर्स है, मतलब कि जो एन है वो 2 ईयर्स। तो देखो फिर से टाइम हमारा किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रखा है। ठीक है, मिक्स फॉर्म में आ रखा है। तो जब टाइम हमारा फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा अमाउंट निकालने के लिए। तो एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100, पावर में आ जाएगा A, फिर ये 1 + 1/B इंटू R/100 ब्रैकेट, जहाँ पर ये जो n है क्या होता है, A1/B, कि जब हमारा n इस टाइप का हो जाए तो हमारा फॉर्मूला ये। तो बस देखो फॉर्मूला ऐसे ही है, 1 + R/100, पावर में n होता था, यहाँ पे 1 + R/100 एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा रहता है। तो पावर में तो क्या आएगा, अब n ना आके क्या आएगा, जो n का जो इंटीजर पार्ट है वो पावर में जाएगा, और जो इस n का फ्रैक्शनल पार्ट है वो दूसरे वाले ब्रैकेट के r के मल्टीप्लाई में जाएगा। बस इतना ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो देखो a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, 1/b किसके बराबर है, 1/2। तो सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, p हमें गिवन है 50,000, 1 + R गिवन हमारे पास 10 अपॉन में 100 पावर 2, 1 + 1/b कितना गिवन है, 1/2 इंटू R हमें गिवन है 10/100। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 50,000 ऐसे ही रहेगा। ये जब एलसीएम लोगे तो 100 + 10 अपॉन में 100 बन जाएगा पावर 2। अब देखो इस 2 से ये 10 तो 5 टाइम्स बन जाएगा। जब एलसीएम लूँगा, एलसीएम तो 100 आएगा, 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 का मल्टीप्लाई 100 में, तो ये तो 100 बना लेगा, प्लस ये 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कितना आ चुका है हमारे पास, 50,000 इंटू, देखो ये 100 + 10 110 बनाएगा, तो 100/10 110/100 का होल स्क्वायर है ना। अगर मैं इसको पावर ओपन करके लिख लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 110/100 2 टाइम्स, और आगे ये कितना है, 105/100। यहाँ पे 4 जीरो है ना, देखो इन चारों जीरो से 2 जीरो इसकी चली गई, 2 जीरो इसकी चली गई, और इन दोनों जीरो से इसकी भी दोनों जीरो चली गई, मतलब कि डेनोमीटर पार्ट हमारा खत्म ही हो गया। न्यूमेटर में यहाँ पे 5 बच रहा है, इधर 11, ये 11 और आगे 105। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अमाउंट कितना आने वाला है हमारा, 5 × 11 × 11 एंड इंटू में 105। तो देखो ये आ गया हमारे पास 63,525। अमाउंट है तो रुपीज़ में निकालेंगे, तो जो यहाँ से अमाउंट निकल के आया वो तो आ गया 63,525। ठीक है, तो यही आ रखा है हमारा 63,525। मतलब कि अगर मैं 50,000 रुपये लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास 50,000 रुपये है और उस पर मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2.5 साल के अंदर मुझे कितने मिल जाएंगे, 63,525। अब यहाँ पे बोला गया इसमें इंटरेस्ट कितना मिला। भाई इंटरेस्ट का मतलब मैंने बताया था ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट हमें कितना मिला। मैंने तो 50,000 पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है इंटरेस्ट, वो कितना है, तो अमाउंट में से क्या कर दो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो 63,525 माइनस 50,000, और जब इसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो देखो कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 13,525, और किस में आएगा, रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।